बहुत से लोग सोच लेते हैं कि ना, किसको क्या पता है, क्या चंद दिन का जीवन है, शायद किसी इंसान को नहीं पता होगा, जिससे धोखा दगा करते उसको नहीं पता होगा, लेकिन वो जिसके अधीन है, दीन है और जिसकी शरण ले रखी है, वो उसके अंग संग रह के उसके सारे कार्य संवारता है, वो सब की देखता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हम जीवन में किस तरह सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को भक्ति में लगा सकते हैं, किस तरह हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर इंसान के किस तरह मन को परिवर्तित किया जा सकता है, किस तरह इंसान के मन में अच्छे विचारों को डाला जा सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए और गुरु से क्या क्या मांगना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। और साथ ही बहुत प्यार भरी बातें महाराज जी सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय के सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। ये तो था आज भैया दूज की कहानी कहो, इसका महत्व कहो, लेकिन हमारे लिए इसका क्या महत्व है, बीच में जो बातें बताई गई, हमारे सामाजिक जो ताना बाना है, उसके जो रिश्ते नाते हैं, वो भी बड़े हमें हर चीज़ से बांधे रखते हैं। अगर उनमें कमी आती है तो समझो कि हम अपने जिस भी काम में लगेंगे उस काम में खरे नहीं उतर सकते। तो समाज में रहते हुए पहली चीज़ है कि इंसान को अपने ख्यालात और विचार को अच्छा बनाना चाहिए। दूसरा, घर परिवार में रहते हुए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यक बातें कौन से हैं कि जो जिस जगह पे है उसी जगह पर रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निभाता चले। ये तो दुनियादारी के कारोबार व्यवहार चलते रहेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों को ऐसा न मान लें कि हम इन्हीं चीज़ों के लिए पैदा हुए हैं। जिन चीज़ों के लिए, जिनकी तुम चाह रखते हुए चीज़ न कोई काम आने वाली नहीं है। उपयोग उनका जब तक है हम तब तक जिंदा हैं, लेकिन उनको ये ना मानो वो सब कुछ है। वो हमारी आवश्यकता है, वो ज़रूरत है किस चीज़ की, शरीर के लिए, शरीर को सुख के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों का एक ही मनोरथ है कि इस जीव को इस काल और माया के देश में चैन नहीं है। चैन नहीं है। कोई किसी रूप में दुखी है, कोई किसी रूप में दुखी है। न धनवान यहाँ सुखी है, न बलवान यहाँ सुखी है, न लंबे चौड़े परिवार का वाला सुखी है, क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी रूप में कोई न कोई दुख चिंता व्यापत रही है। इसलिए ये नैया सतगुरु के हवाले कर दो, जो निष्पक्ष है, जो निष्पक्ष है, जो न्याय करता है, जो दूसरे के हित की बातें सोचता है। वो हमारे हित की बात क्या है कि मालिक के नाम का भेद दे के तुम्हें तुम्हारे निज देश में भेजने का काम करता है, उसका तरीका समझाता है। लेकिन उस नाम तक चलने के लिए आवश्यक बातें जो हैं वो ये हैं कि इंसान मन वचन और कर्म से पवित्र बने। ऐसे कर्म ना करो कि जिस कर्म के करने से किसी दूसरे को भी दुख पहुँचे और तुम्हें भी उस कर्म का, बुरे कर्म का कर्जदार बना दे। उस कर्म के कर्जदार अगर बन जाओगे तो लाख कोशिश करना, वो कर्ज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चुकाना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म कभी ना कीजिए जो हमारे लिए दुख का कारण बने, जो इस संसार में फंसाए रखने का कारण बने और हमें गंदी मंदी योनियों में ले जाके कष्ट भोगने पड़े। इंसान का चोला बहुमूल्य है। बड़े अच्छे कर्मों के बाद कितने जन्म बीतने के बाद हमें मिला होगा, ये हम याद नहीं है हमें किसी को भी। लेकिन ये जरूर है कि हम में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। तो ज्ञान बुद्धि विवेक है तो विचार भी करना चाहिए कि इस इंसान के चोले में ही जो काम हम भली भांति अब कर सकते हैं वो फिर दोबारा करने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे उत्तम कार्य क्या है कि इस जीवन की नैया का भार सतगुरु को सौंप दो। सतगुरु कौन है? जो हमें सत्य का ज्ञान, सत्य का भेद देता है। लेकिन पक्षधर मत बनो कभी भी। पक्षधर बनने का मतलब क्या है
कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये बुरा है, ये भला है, ये परमात्मा ने गलत किया, नहीं। कर्म अच्छे करते चलो, मालिक की मर्जी को परखो कि वो क्या चाहते हैं। मालिक की मौज में अगर दखल दोगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। क्यों? कि हमें अधिकार नहीं है। अपने काम करो, सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। अगर तुम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो तो किसी दूसरे को दुख देने का प्रयास ना करो। अगर किसी दूसरे को दुख दोगे तो तुम्हें अपने आप उस दुख का परिणाम मिलेगा, लेकिन तुम अगर किसी को दुख नहीं देते तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। इस प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका प्रतिफल, उसकी प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बाद में प्रतिक्रिया है। कोई किसी को सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन दुख क्यों देता है? फिर किसी को सुख नहीं दे सकते तो संतों ने कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो अपनी अगत को बिगाड़ते हो। और उसके लिए कितनी अच्छी बात कही कबीर साहब की। ये तो वाणी थी कि ये जीवन की नैया अगर सतगुरु को सौंप दी गई तो सतगुरु इसको अपने आप संभालेगा। इसका मतलब है अपने आप को गुरु के समर्पित करो, तन से, मन से और धन से, हर प्रकार से। तन से बिना गुरु की आज्ञा के ऐसा कर्म मत करो कि कर्म फल बने। मन में ऐसे गंदे मंदे विचार ना आने दो कि जिससे तुम्हारे ख्यालात बुरे बने। इसके अंदर हमेशा उस मालिक के नाम का चिंतन करो, सुमन करो, उसको याद करो। अच्छे काम करने के लिए हमेशा सोचते रहो, दूसरे के लिए भलाई परोपकार की बातें सोचो। जब आपके अंदर विचार शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे तो ही नाम ठहर सकता है, नहीं तो नाम ऐसी वैसे हृदय के अंदर नहीं समाएगा। पहले हृदय को पवित्र करो। पवित्र करने के लिए उससे बुरे ख्यालात और विचार निकालो। और बुरे ख्यालात और विचार निकालने के लिए क्या है कि पहले बारी जीवन में अच्छे काम करो। अच्छे काम का परिणाम करते करते ही तो तुम्हें मानसिक शांति मिलती है। जो बाहर से क्रियाएं हमारी अच्छी नहीं है, अंदर में हम कैसे अच्छे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ चतुराई और चालाकी काम नहीं देती। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि ना, किसको क्या पता है, क्या चंद दिन का जीवन है। शायद किसी इंसान को नहीं पता होगा, जिससे धोखा दगा करते हो उसको नहीं पता होगा, लेकिन वो जिसके अधीन है, दीन है और जिसकी शरण ले रखी है, वो उसके अंग संग रह के उसके सारे कार्य संवारता है, वो सब की देखता है। उसकी नज़र से कोई नहीं बच पाता है। उसके नियम अटल और पक्के हैं। इसलिए अपने जीवन में उस नाम के प्रति इतने सजग बनो और इतने अपने आप को उसके अंदर लगाओ कि तुम उस नाम में ही तुम्हें सब कुछ नजर आने लगे। उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर में और तुम्हारे शुद्ध और अच्छे ख्यालात और विचारों में बैठा हुआ है। जिस इंसान के शुद्ध और पवित्र विचार हैं, मालिक उसके अंदर है, बाहर कहीं भी नहीं है। परमात्मा ने खुद कहा है, मुझे दूर खोजने की जरूरत नहीं, मैं भक्तों के हृदय में ही रहता हूँ। भक्त वो हैं जिन्होंने अपने हृदय को पवित्र बना रखा है और उस मालिक के नाम से उसको सजा रखा है। इसलिए मन, वचन और कर्म से हमेशा अच्छे बनो, लेकिन तड़फ पैदा करो उसके लिए। उसे दर्द होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए। दर्द और पीड़ा किस चीज़ की हो? उस तड़फ के लिए, दर्शन के लिए, उससे मिलने के लिए ललायत रहो हमेशा। नैन में, मन में और ख्यालात में हमेशा उनको सौपन में, जागृत में, सुसुप्ति में, हर अवस्था में जो याद रखता है तो उसको कभी कोई भय चिंता नहीं व्याप्ति। अगर आते भी हैं तो उनकी वो कोई गिनती नहीं करता, क्योंकि उसने मालिक के रूप को इस तरह से समझ लिया है जिस प्रकार से दर्पण में देखने से हमें पता लग जाता है कि हमारे चेहरे पर कहाँ पे दाग लगा हुआ है। जो उस मालिक को याद रखता है, अपने हृदय को पवित्र कर लेता है, उसको हर बात का पता लगता रहता है। उसको जांचने की, देखने की, परखने की जरूरत नहीं है। वो सादे स्वभाव में भी जो कुछ करता है वो भी उसकी रजा में सही होता है, गलत कभी नहीं होता। लेकिन हम तो ये भी गृहस्थ में रहते हुए ही कर सकते हो, कोई बहाना नहीं कि घर में हूँ, परिवार में हूँ, बच्चे छोटे हैं, गरीबी है, नहीं। भक्ति में कोई गरीबी नहीं। संत कौन से पैसे धन दौलत वाले थे? उनके पास कौन सी ताकत थी?
उनके पास कौन सी खाने के लिए अलग चीज़ें थी? उन्होंने तो कंदमूल फल खा के, संयम रख के और सब चीज़ों का त्याग करके। लेकिन संत मत की शिक्षा तो देखो, इस युग में गृहस्थियों के लिए ही कह दिया कि गृहस्थ में रहते हुए जरूरत के मुताबिक सब चीज़ों का भोग करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए तुम मालिक को याद करते जाओ, तुम्हारा जीवन सफल और कामयाब होता चला जाएगा। लेकिन हम तो भूले से भी उसको याद नहीं करते। दुनियादारी की बातों में तो अपना पूरा रात दिन का समय यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। दूसरों की निंदा चुगली में अपना टाइम लगाते रहते हैं। दूसरों की बुराइयों को देखने के लिए हमारी आंखें तड़पती रहती हैं। कानों से निंदा सुनने के लिए इन कानों को दूसरी जगह ही बिछा देते हैं। हमारी महफिल में भी दूसरों के ही जिक्र करते हैं हम, क्या हमें फ़ायदा होगा? हमारे लिए वो बात सुनो जिससे हमारा फ़ायदा हो, वो बात सुनो, नहीं तो समय की बर्बादी करने में क्या फ़ायदा है? वो बातें सुनो जिससे तुम्हारा हित होता हो, वो बातें सुनो जिससे तुम्हारा जीवन संवरता हो। और ये बातें कौन सुनाएगा? ये तो संतों की संगत में ही हो सकता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी महाराज जी ने बताया कि सत्संग से ही इंसान का कल्याण हो सकता है। सत्संग एकमात्र है चीज़ है जो इंसान अगर सच्चे मन से करता है तो इंसान अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेता है। गुरुओं का वचन, गुरु का ध्यान ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। गुरु का ध्यान हमारे जीवन को सरल बना देता है और हमारे जीवन की सफलता के द्वारा को खोल देता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग करता है उसका घर परिवार स्वर्ग जैसा बन जाता है। जो इंसान सत्संग नहीं करता उसका परिवार नरक जैसा बनता है और उसके परिवार में कोई भी संस्कार नहीं आते। इसलिए हमेशा घर परिवार में सत्संग को अवश्य लेके आइए और नाम का सेवन हमेशा करते रहिए और अपने परिवारजनों को भी करवाते रहिए। और साथ ही गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप उम्मीद दीजिए। राधा स्वामी।